कतर से एक चौंकाने वाली खबर आज सामने आई। आप समझ ही गए होंगे मैं किस खबर की बात कर रही हूँ। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा कतर की कोर्ट में सुनाई गई है, जिसको लेकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी इसको चौंकाने वाला बताया है और साथ साथ ये भी कहा है कि वो अब जो विस्तृत रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है वो कतर की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं दी गई है। आखिर क्यों इनको मौत की सजा सुनाई गई, इसको लेकर जानकारी अब भी नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक या फिर जो छोटी मोटी रिपोर्ट सामने आ रही है, न्यूज रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से जासूसी का आरोप इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर लगा है। इसलिए वहां पर लगातार इन पर ट्रायल चला और अंत में आज जाकर इनको मौत की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। तो देखिए यहाँ पर जो ये 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक थे, दरअसल ये 4 से 6 साल से कतर की एक कंपनी में काम कर रहे थे। तो कतर की ये कंपनी थी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये वो कंपनी थी जिसका जो बेसिक काम है वो केवल इतना है कि ये डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है कतर की जो नेवी है उसको, यानी कि इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस, ये तमाम चीजें और ट्रेनिंग, ये डिफेंस सर्विसेज वहां की नेवी को प्रोवाइड करती है। लेकिन ये इसका पुराना नाम था। अब इसका जो नया नाम है वो है देहरा ग्लोबल, और इसी के नाम से अब नई वेबसाइट भी बन गई है। अगर आप इस नाम से कोई वेबसाइट सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये नई वेबसाइट यहाँ पर इन्होंने इस नाम से बना दी है, देहरा ग्लोबल इसका नाम अब बदल कर हो गया है। अब यहाँ पर ये समझिए कि ओमानी नेशनल थे इसके ओनर, जो ओनर थे इस कंपनी के वो थे कासिम अल आजमी। देखिए इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था, इन 8 के साथ इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया इस पर ट्रायल नहीं चला, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सितंबर में इसको रिलीज कर दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। जो कि इस कंपनी का ओनर है, जो कि ओमानी नेशनल है, इसको रिलीज कर दिया जाता है और फिर शुरू होता है इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर ये पूरा का पूरा जो ट्रायल है वो शुरू होता है, जिसका सीक्वेंस मैं आपको बताती हूँ। इस साल मार्च 1 तारीख की मैं बात कर रही हूँ। जमानत याचिका खारिज हो जाती है, यानी कि बेल प्ली इनकी ओर से डाली गई थी वो खारिज कर दिया जाता है कतर की कोर्ट की ओर से। मार्च 25 को इसी साल आरोप इन पर दायर किए जाते हैं, यानी कि जो चार्जेस हैं वो इन पर फाइल किए जाते हैं। मार्च 29 को ट्रायल शुरू हो जाता है। मार्च 30 को दोहा में ये कंपनी बंद कर दी जाती है, जो कंपनी का जिक्र मैं यहाँ कर रही थी, जिसमें ये 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक शामिल थे। वहां पर उच्च अधिकारी के पद पर ये लोग तैनात थे। वो कंपनी दोहा में बंद हो जाती है। अगस्त 4 को इसी साल गिरफ्तार पूर्व नौसैनिकों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी पिछले साल मार्च में, उसके बाद से ही लगातार इनको अलग अलग सेल्स में रखा गया था, यानी कि 8 अलग अलग सेल्स में रखा गया था। लेकिन अब इनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है इसी साल अगस्त 4 में, यानी कि एक सेल में 2 लोग रह रहे थे, यानी कि जो 2 पूर्व नौसैनिक थे वो एक साथ रह रहे थे। अक्टूबर 26 यानी कि आज की तारीख, आज इनको मौत की सजा यहाँ सुना दी जाती है। तो इसी को लेकर अब लगातार विवाद चल रहा है और भारत ने इसको बेहद चौंकाने वाला भी बताया है। अब आगे इनको कानूनी किस तरीके से मदद दी जाएगी इसको देखना होगा, लेकिन ये समझिए आप, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी ये इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से एक हैं जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जा चुका है। कतर में जो भारतीय एम्बेसी है, उनके जो एम्बेसडर हैं, उनकी ओर से इनको 2-3 साल पहले प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था, यानी कि कतर और भारत के रिलेशंस को किस तरीके से ये आगे बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में काम करके, उसको लेकर इनको प्रोत्साहन के तौर पर प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ ये पूरा जो प्रोग्राम था वो कतर में ही हुआ था और कतर में उस वक्त इस कंपनी के जो एक हेड थे वो भी वहां पर मौजूद थे। इस कंपनी को भी बाकायदा सर्टिफिकेट दिया गया था भारत की एम्बेसी की ओर से। तो सोचिए यही चौंकाने वाला है कि जब इतनी सारी चीजें हुई, प्रोत्साहन दिया गया, हर चीज हुई, लेकिन लास्ट में मौत की सजा आखिर कैसे दे दी जाती है और जो इनके कासिम अल आजमी है इनको कैसे छोड़ दिया जाता है और कार्रवाई केवल 8 भारतीय नौसैनिकों पर ही कैसे होती, जो कि पूर्व भारतीय नौसैनिक थे उन पर ही कैसी होती। तो ये तमाम सवाल हैं जिसका अब इंतजार किया जा रहा है कि कतर इसको लेकर और ब्रीफ जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर देगा। लेकिन भारत का क्या रुख होता है इस पर भी सबकी नजर है, किस तरीके से जो कानूनी मदद है इनको पहुंचाई जाती है उसका भी इंतजार है। एक और बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है, आमिर ऑफ कतर जो कि वहां के सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति कतर के माने जाते हैं, इनको दया याचिका भेजी गई है इन 8 नौसैनिकों को, पूर्व नौसैनिकों के जो परिवार है उनकी ओर से। मानते ये हैं वहां के लोग कि आमिर ऑफ कतर जो हैं, जो बड़ी सजाएं होती हैं, जिन अपराधियों को बड़ी सजाएं यहाँ पर दी जाती हैं, मौत की सजा समझ लीजिए, तो रमजान का या फिर ईद का जब भी मौका होता है कई सारे ऐसे अपराधी हैं जिनकी जो सजाएं हैं वो माफ कर दी जाती हैं। तो इसी का इंतजार अब किया जा रहा है, लेकिन आगे किस तरीके से होता है, ये पूरा मामला कहाँ जाता है, इस पर सबकी निगाह है।